अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक नंबर 7.4 कर रहे हैं और 7.4 की हेडिंग है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब 4 डिफरेंट सोर्सेज थे, उनमें से हमने पहला प्लांट्स और एनिमल्स किया और दूसरा कोल। हम कोल के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब कोल टॉपिक में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहते हैं। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, ये अक्सर आपके एग्जाम्स में आता है। व्हाट इज़ कार्बोनाइजेशन और व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोल को हम एक ख़ास प्रोसेस से गुजारते हैं जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, और एज अ रिज़ल्ट कोल से मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट जो है वो हासिल किए जाते हैं। इनफैक्ट होता ये है, इसको हम एक इक्वेशन लिख के भी जाहिर कर सकते हैं। मसलन हम इसके लिए यूँ लिखेंगे कि सबसे पहले ये फ़र्ज़ करें कोल है, ठीक है। इसका जो प्रोसेस इसके ऊपर होगा दैट इज़ कार्बोनाइजेशन, या हम इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एज अ रिज़ल्ट जो कंपोनेंट हासिल होते हैं वो 3 तरह के कंपोनेंट हैं। एक, इसे हम कोक कहते हैं। जो सेकंड इसका कंपोनेंट है दैट इज़ कोल टार, और जो थर्ड इसका कंपोनेंट है दैट इज़ कोल गैस। ये 3 मेन कंपोनेंट हासिल होते हैं। कार्बोनाइजेशन में कोल इज़ हीटेड एट हाई टेम्परेचर, और वो हाई टेम्परेचर क्या है? दैट इज़ 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। Coal is heated at high temperature, that is 500 to 1000 degree centigrade, and in the absence of air it is converted into coke, coal gas and coal tar. इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल कहते हैं या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते हैं। इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से जो एक कंपोनेंट है जो कि कोल टार है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि कोल का लिक्विड कंपोनेंट है, और इसके अंदर ऑलमोस्ट 215 एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। अब एरोमेटिक एक पूरा चैप्टर है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम वहाँ डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे। आप सिंपली कह लें कि कोल टार के अंदर 215 एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, और ये कोल का एक लिक्विड कंपोनेंट है। जब इस लिक्विड कंपोनेंट यानी कोल टार की डिस्टिलेशन करते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ़र्ज़ करें ये कोल टार है, जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे इससे जो कंपोनेंट्स हासिल किए जाते हैं उनमें पहला है लाइट ऑयल, जो दूसरा कंपोनेंट है ये मिडल ऑयल है। इसके अलावा इसके अंदर एक और कंपोनेंट है जिसे हैवी ऑयल कहते हैं, और एक और जिसे हम एंथ्रासाइट ऑयल कहते हैं। एंथ्रासाइट ऑयल कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट हैं जो कि कोल टार के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसकी टेम्परेचर रेंज है 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी 200 से लेके 250 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो लास्ट है दैट इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बस इतना ही लिखें तो ये मुकम्मल हो जाता है।
अब यहाँ पे जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा कि कार्बोनाइजेशन क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या है, तो इसमें सिर्फ ये इक्वेशन एक आप लिखते हैं, ठीक है, 7 2 3 स्टेटमेंट्स, और एक आप ये लिखते हैं कोल टार की। कोल टार का अलग से भी आ सकता है कि कोल टार के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। कोल इज़ हीटेड एट हाई टेम्परेचर अबाउट 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कोक, कोल टार, कोल गैस। अब ये जितने भी कंपोनेंट हैं ये सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अगर इनमें से हम कोल टार देखें तो कोल टार एक लिक्विड कंपोनेंट है कोल का। इसके अंदर 215 एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। और अगर कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, इसके फ्रैक्शंस को अलग करने के लिए, तो लाइट ऑयल, मिडल ऑयल, हैवी ऑयल और एंथ्रासाइट ऑयल, ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जो कोल टार से हासिल किए जाते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।